कभी आपने सोचा है कि आपकी आवाज़ करने से आपकी जान जा सकती है। आपको बचने के लिए बस चुप रहना होगा। यह फिल्म बहुत ही इंटेंस, बहुत ही थ्रिल से भरी हुई है। इस फिल्म की शुरुआत एक विनाश के बाद की दुनिया से होती है, जहां कुछ लोग जिंदा बचे हैं। जंगल में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अजराइल है। वह एक पौधे के फूल को तोड़ रही होती है। अचानक जंगल की खामोशी में एक अजीब सी आवाज़ गूंजती है जो डरावनी होती है। उसी समय अजराइल अपने दोस्त को देखती है जो आग को जला रहा होता है। अजराइल तुरंत आग बुझाती है और उसे चुप रहने को इशारा करती है, क्योंकि इस जंगल में हर छोटी सी आवाज़ मौत का संकेत होती है। क्योंकि यहाँ का शैतान आवाज़ सुन सकता है और उस व्यक्ति को मार डालता है। ये लोग चुपचाप बैठकर समय बिताते हैं। फिर अजराइल अपने दोस्त को एक फूल से बनाई हुई चीज देती है जिसे उसने खुद बनाया था। लेकिन अचानक उन्हें फिर से आवाज सुनाई देती है जो उन्हें सचेत करती है। दोनों छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि हमारे अलावा जंगल में और कोई भी नहीं। अजराइल का दोस्त पता लगाने के लिए आगे बढ़ता है कि आवाज क्या थी, लेकिन फिर वो वापस नहीं आता। बहुत देर हो चुकी होती है। अजराइल समझ जाती है कि उसका दोस्त मुसीबत में है, इसलिए वह जल्दी से वहां से भाग जाती है। वह बहुत दूर तक दौड़ती है और रास्ते में वह एक आदमी से मिलती है जो उसे पकड़ लेता है। उसी समय अजराइल को पता चलता है कि किसी ने उसके दोस्त को भी पकड़ लिया है। दोनों को अलग अलग कारों में डालकर दूर ले जाया जाता है। अजराइल कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह सफल नहीं होती। फिर कारें अलग हो जाती हैं। अजराइल को एक अज्ञात जगह पर बांध दिया जाता है। वहाँ पहले से कुछ लोग मौजूद थे। वहाँ एक लड़की भी थी जिसका नाम जोसेफिन था। वह अजराइल के पैरों को चाकू से काट देती है और उसे घायल कर देती है, जिससे उसका काफी खून बहने लगता है। अब वे थोड़ा दूर जाते हैं और मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। यह देखकर अजराइल समझ जाती है कि ये लोग किसी कल्ट का हिस्सा है, यानी कि शैतानों का एक समूह का हिस्सा है और ये लोग तांत्रिक जादू कर रहे हैं और शैतान की पूजा कर रहे हैं। फिर अजराइल वहाँ एक शैतान को देखती है जिसका शरीर ऐसा था जैसे जल गया हो। उसे देखकर अजराइल अपनी जान बचाने के लिए हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, जिससे वो आखिरकार सफल हो जाती है। लेकिन उससे पहले कि वो भाग जाती, वहां पर एक लड़का आता है और अजराइल को पकड़ लेता है और उसे फिर से बांधने की कोशिश करता है। लेकिन अजराइल एक छड़ी उठाती है और उसके गले में डाल देती है, जिससे उसका खून बहने लगता है। फिर शैतान वहां आता है और उस लड़के का खून चखने लगता है और उसे काट लेता है। अजराइल अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है, लेकिन वहां के लोगों को पता चल जाता है कि अजराइल भाग गई है और उनमें से एक आदमी की हत्या भी कर दी है। अजराइल जंगल की ओर लंबा रास्ता तय करती है और नदी तक पहुंचती है। अपने घाव को साफ करती है और अपने पैर के घाव पर पट्टी बांधती है। लेकिन फिर वह देखती है कि वहां जला हुआ शैतान उसके ओर आ रहा है, लेकिन वह आवाज नहीं करती। वह चुप रहती है और अपने पास के गुफा में छिपने जाती है, लेकिन वह शैतान उसे ढूंढ लेता है और वहां भी आ जाता है। अजराइल पूरी कोशिश करती है कि आवाज ना करे ताकि शैतान उसे महसूस न कर सके। शैतान उसे ढूंढ नहीं पाया और वहां से चला जाता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। वह एक छोटी सी बस्ती में पहुंचती है जहां कुछ लोग उन शैतानों से दूर रह रहे होते हैं, जिन्होंने वहां पर एक बैरिकेड और एक पिंजरा बांधा था ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। अजराइल बाड़ से छिपकर अंदर जाती है ताकि वो अपने दोस्त को ढूंढ सके और उसे मुक्त कर सके, क्योंकि उसका दोस्त यहाँ लाया गया था। लेकिन फिर उसे वह फूल मिलता है जो उसने अपने दोस्त को बनाकर दिया था, लेकिन उसका दोस्त वहां पर नहीं होता है। इसलिए वहां पे उसे पता चलता है कि उसका दोस्त मर चुका है शायद, और उसे यह देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर जोसेफिन नाम का एक लड़की यहाँ आती है और वो एक बूढ़ी औरत का हाल चाल जानने जाती है जो बहुत बुरी हालत में थी, और यह औरत जोसेफिन की माँ थी। उसके बाद जोसेफिन एक चर्च जाती है। चर्च में उस समूह के लोग इकट्ठा हुए होते हैं। सभी लोग शैतान की पूजा करने में व्यस्त होते हैं। जैसे ही जोसेफिन अंदर आई, सभी लोग चले गए। चर्च में एक और महिला भी थी जो चर्च की सिस्टर थी और वो माँ बनने वाली होती है। जोसेफिन आती है और जब सिस्टर को पता चलता है कि अजराइल नाम की लड़की यहाँ से भाग गई है, और वो बहुत गुस्सा हो जाती है और जोसेफिन को थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकी। फिर हम देखते हैं अजराइल इस जगह के नीचे छिपी हुई है, लेकिन फिर एक महिला आती है और उसे पकड़ लेती है। लेकिन अजराइल डरती नहीं है, बल्कि उससे लड़ती है और अंत में उस महिला को मार देती है। तब तक बाकी के लोगों को भी पता चल गया होता है
कि अजराइल नाम की लड़की यहाँ पर भाग कर आई हुई है। इसलिए हर कोई उसे पकड़ने के लिए अलर्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोग किसी भी तरह से अजराइल को पकड़ना चाहते हैं और वो उसे शैतान को देना चाहते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य में सफल हो सके। उसी समय अजराइल को पता चल जाता है कि वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वो खुद को बचाने के लिए वहां से भाग जाती है, लेकिन उसका पैर तार में फंस जाता है। वह किसी तरह अपना पैर निकालती है और वहां से जंगल की ओर दौड़ती है और फिर से जंगल में बहुत दूर निकल आती है। रात हो गई होती है, इसलिए वह थक गई है। एक पत्थर के पास रुक जाती है, लेकिन पत्थर के पास एक शैतान भी बैठा है जो उस पर हमला करने वाला होता है। लेकिन किसी तरह अजराइल खुद को बचा लेती है, लेकिन उसे यहाँ पर पता चल गया है कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई शैतान हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है और सड़क पर पहुंचती है, जहाँ एक आदमी उसे देखकर अपनी कार रोकता है। जब वह बाहर आता है तब वो अजराइल से पूछता है, तुम कौन हो? तुम इतनी चुप क्यों हो? अब अजराइल भी कार में चली जाती है। वो आदमी अजराइल से पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? अजराइल चुप रहती है क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती है। वह आदमी इस जगह का नहीं था, इसलिए अनजाने में उसने कार का म्यूजिक तेज कर दिया। समूह के लोगों ने आवाज सुन ली। जब ये थोड़े दूर पर जाते हैं तभी उनको अपने सामने वो लोग खड़े हुए दिखते हैं और वे सब उस आदमी को गोली मार देते हैं। इस कार का संतुलन बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है और उसका कार एक पेड़ से टकरा जाता है। आदमी तो वहीं पर मर जाता है, लेकिन अजराइल बच गई होती है और वहां से भागने लगती है। एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे दौड़ने नहीं दे रहा होता है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे लड़ती है। आदमी के पास एक बंदूक था जिसे अजराइल ने छीन लिया होता है और उसे गोली मार देती है। जब वो बहुत दूर आती है तो उसे अपना दोस्त दिखाई देता है जो जीवित रहता है, लेकिन उसके दोस्त ने यहाँ एक पिंजरा लगाया था ताकि वह शैतान पकड़ सके। लेकिन अजराइल का पैर उस पिंजरे में फंस जाता है और उस पेड़ से वो उल्टा लटक जाती है। उसी समय एक समूह का आदमी वहां आ जाता है जो दोनों को मारना चाहता है ताकि वह शैतान को दे सके। जब वो आगे बढ़ता है तो अजराइल उसे पकड़ लेती है और गिरा देती है, जिससे आदमी घायल हो जाता है और उसका खून बहने लगता है। तो शैतान सूंघते हुए आता है जो पहले उसका खून चाटता है, फिर उस आदमी को खा जाता है। फिर वह अजराइल के दोस्त की ओर बढ़ता है। वह पेड़ पर चढ़कर अजराइल को भी खाने की कोशिश करता है, लेकिन अजराइल किसी तरह खुद को मुक्त कर लेती है, लेकिन वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाती। शैतान उसको खा जाता है। यह देखकर अजराइल वहां से भाग जाती है, लेकिन वो अपने दोस्त की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। अब वो तय करती है कि समूह के लोगों से बदला लेगी, इसलिए उस समूह में वापस चली जाती है जहां वो लोग रहा करते हैं। इसलिए वहां पर जाकर वो बहुत ही ज्यादा शोर मचाती है ताकि वो लोग बाहर आएं। इसलिए समूह के लोग सोचते हैं कि शायद उनके साथी पर खतरा है और वे सब उसे बचाने के लिए जंगल में जाते हैं। इसका फायदा उठाकर अजराइल उस जगह पर घुस जाती है। फिर वो चर्च के अंदर जाती है जहां सिस्टर रहती है। अजराइल के पास एक बंदूक थी, वो सिस्टर पर तान देती है, लेकिन सिस्टर इशारा करती है कि वो गर्भवती है तो मुझे मत मारो। लेकिन अचानक सिस्टर अजराइल पर हमला करती है, जिससे उसे थोड़ी चोट लगती है और फिर वहां पे समूह के लोग आते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही उसे एक ताबूत में डालते हैं, ताबूत को जिंदा दफन कर दिया जाता है। इस वजह से अजराइल बहुत डर गई थी। अजराइल सोचती है कि वहां से बाहर निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस गई है। लेकिन फिर उसने देखा कि जहाँ पे वो बंधी हुई है वहां पर एक सुरंग भी है। समस्या यह थी कि वहां शैतान रहते थे। अजराइल और भी ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर वो सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश करती है। यहाँ बहुत ही अंधेरा था। उसने लालटेन ली और आगे बढ़ी और उसे पता चलता है कि यहाँ रहने वाले शैतान ने उसे देखा है और वे उसका पीछा करने लगते हैं। इसलिए वो वापस दौड़ती है और ताबूत में चली जाती है। लेकिन फिर एक शैतान अजराइल के ठीक ऊपर आ जाता है और उसका खून सूंघता है, लेकिन अब उसे कुछ नहीं करता। वह उसे छोड़ देता है क्योंकि अजराइल के हाथ पर उस सिस्टर का खून लगा होता है। इसलिए शैतान को लगता है कि यही लड़की प्रेग्नेंट है और ये सिस्टर है जो हमारे बच्चे को जन्म देने वाली है। इसलिए कोई भी शैतान अजराइल को कुछ नहीं करता और इस तरह उसकी जान बच जाती है। अब हम सिस्टर को देखते हैं चर्च में। वह अपने पेट पे घाव को साफ कर रही होती है, लेकिन फिर वहाँ जोसेफन यहाँ आती है और उसकी मदद करती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि बाहर तंबुओं में आग लगी है। एक तंबू से दूसरे तंबू में आग लग जाती है। फिर हमें पता चलता है कि आग किसी और ने नहीं लगाई बल्कि अजराइल ने लगाई होती है। हर कोई आग बुझाने की कोशिश करता है और अजराइल एक बंदूक उठाती है और लोगों पर गोली चलाना शुरू कर देती है। अब अजराइल का गुस्सा अब हद तक पहुंच गया होता है और किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं होती है।
उसे जोसेफन को भी गोली मारी और उसने बहुत से लोगों को गोली मारी और सबको मार डाला। अब यहाँ से ये चर्च जाती है जहाँ सिस्टर अकेली है। यहाँ आने के बाद अजराइल और सिस्टर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वह अजराइल पर हमला करती है, लेकिन फिर सिस्टर थक जाती है। उसके बच्चे का पैदा होने का समय आ गया होता है। अब जोसेफन भी वहाँ बंदूक लेकर आती है क्योंकि वो मरी नहीं होती है, उसे बचा लिया गया होता है। लेकिन अब अजराइल जोसेफन पर हमला करती है और उनके बीच एक लड़ाई खतरनाक हो जाती है। फिर अजराइल एक बड़ा चाकू निकालती है और जोसेफन का गर्दन पे वार कर देती है, जिसकी वजह से जोसेफन वहीं पर मर जाती है। फिर अजराइल सिस्टर के पास गई। सिस्टर ने अपना बच्चे को जन्म दे दिया था, लेकिन सिस्टर ने जब अपने बच्चे को देखती है तो खुद डर जाती है और चाकू उठाती है और अपना खुद का गला काट लेती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अजराइल बच्चे को देखने आगे बढ़ी, वह बच्चे को अपने हाथों में उठा लेती है। तभी वहाँ बहुत सारे शैतान आ जाते हैं, जो इंसान का बच्चा नहीं बल्कि एक बकरी जैसा दिखता है। इसका रूप बहुत ही भयावह था। अब ये सभी शैतान अजराइल के सामने आए, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बच्चा उनका मसीहा है और अजराइल इस मसीहा की माँ है, इसलिए हम उससे कुछ नहीं कर सकते। सभी शैतान इसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं क्योंकि उन शैतानों का मसीहा उसके गोद में है और उसे उसका बच्चा समझ जाते हैं। अजराइल अब समझ जाती है कि इस बच्चे की मदद से वो इन पर राज कर सकती है और इनको तबाह भी कर सकती है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।